हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के अंतर्गत टॉपिक है हमारा विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का मतलब क्या होता है? किसी चालक के द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं हम लोग। कोई चालक हो, ठीक, चालक तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि किसी चालक के द्वारा, लिखेंगे कि किसी चालक के द्वारा आवेश संग्रहण करने की, किसी चालक के द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता कहलाती है। तो यह है छोटी परिभाषा और अच्छी परिभाषा कि किसी चालक के द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। किसी चालक के द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यहाँ पर विद्युत धारिता जो है कहलाती है। अब देखिए, आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे यह कोई आवेश है, ठीक, यहाँ पर हमारे पास में कितना आवेश है? 10 कूलाम आवेश है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस पर मान लेते हैं 1 कूलाम का आवेश है। तो अगर इसको हम ऐड कर देंगे, इस आवेश को, तो इस आवेश से इस आवेश पर क्या आएगी? चार्जिंग आएगी। तो ये वाला इसको क्या करेगा? और आवेश देगा, यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? ये संग्रहित कर रहा है, ठीक। तो यहाँ विभव बराबर क्या होगा? W/, क्यों? अगर हम 1 कूलाम आवेश दें, कितना कूलाम आवेश दें इसमें से? इसको 1 कूलाम। तो किया गया कार्य मतलब क्या होगा? विभव क्या होगा? यहाँ पर 1 कूलाम आवेश दें तो विभव जो है कार्य के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं इसकी दूसरी परिभाषा पर हम लोग ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि किसी चालक को आवेश देने पर, जब हम किसी चालक को क्या देते हैं? आवेश देते हैं, तो उसके विभव में समानुपाती रूप से क्या होती है? वृद्धि होती है। हम लिखेंगे कि किसी चालक को आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में समानुपाती रूप से क्या होती है? तो वृद्धि होती है। ये देखिए बढ़िया आसान परिभाषा कि विद्युत धारिता किसको कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ी लिखना स्टार्ट करेंगे। किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में समानुपाती रूप से वृद्धि होती है, यानी कि जो आवेश देंगे तो उसके विभव में समानुपाती रूप से वृद्धि होगी। यहाँ पर जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक C लगाएंगे, तो क्यों बराबर एक फार्मूला आ जाएगा CB, जहाँ C क्या है? C एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग धारिता कहते हैं, जहाँ C एक नियतांक है जिसको हम लोग धारिता कहते हैं। अब देखिए, आवेश कैसी राशि? अदिश राशि। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। धारिता भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट कि धारिता एक अदिश राशि है। धारिता एक अदिश राशि है। इसका जो है मात्रक देखेंगे तो यमकेश पद्धति में पहले तो मात्रक देखेंगे। तो C बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? Q/V। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम/वोल्ट हो जाएगा। वहीं हम इसका SI पद्धति में मात्रक देखेंगे तो धारिता का मात्रक होता है फैरड, इसको F से लिखते हैं बड़े वाले, ठीक। CGS पद्धति में देखेंगे वहीं पे इसका मात्रक, तो CGS पद्धति में इसका मात्रक होगा स्टेट फैरड। क्या मात्रक होगा? स्टेट फैरड विद्यार्थियों होगा। 1 फैरड में कितने स्टेट फैरड होते हैं? तो 9 गुणे 10⁻11 स्टेट फैरड होते हैं। जुड़ा हो जाए तो बंद कर दो। 9 गुणे 10⁻11 स्टेट फैरड होता है। अब हम लोग धारिता का जो है विमीय सूत्र अगले पेज पे निकालेंगे।
यहाँ पे धारिता का विमीय सूत्र, यहाँ पर विमीय सूत्र निकालेंगे। तो विमीय सूत्र C बराबर क्या था, Q बटे V। तो आवेश का क्या होता है, AT होता है। विभव क्या होता है, विभव होता है W बटे Q। तो यहाँ W हो जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा। तो पुनः यहाँ रखेंगे AT और आवेश का फिर AT, और कार्य ऊर्जा ऊष्मा सबका क्या होता है, mL2T⁻²। अब इसको मिक्स करके लिखेंगे तो m ऊपर जाएगा, m⁻1, L ऊपर जाएगा, L⁻², T ऊपर जाएगा -2 तो +2 हो जाएगा, और T वहाँ पहले से 2 लोग हैं तो T की पावर कितना हो जाएगा 4, और A की पावर पुनः कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग विभव की जो है विमीय सूत्र भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1 फैरड की परिभाषा लिखेंगे। इसके अंतर्गत 1 फैरड की परिभाषा यहाँ देखेंगे, 1 फैरड की परिभाषा डिफिनेशन लिखेंगे। तो 1 फैरड कैसे निकालेंगे, C बराबर क्या होता है, Q बटे V। यदि हम क्या करें, यदि किसी चालक को हम आवेश कितना दे 1 कूलाम, और उसके विभव में कितने 1 वोल्ट की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो धारिता कितनी होगी, 1 फैरड होगी। तो चालक की धारिता 1 फैरड होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, 1 वोल्ट की, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरड कहलाती है या होती है। ठीक, तो कितनी सिंपल सी परिभाषा है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो धारिता 1 फैरड कहलाएगी। देखो C बराबर आवेश भी 1 कूलाम दे देंगे, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, तो धारिता कितनी होगी, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो इधर धारिता क्या होगी, 1 फैरड। तो 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो यही परिभाषा यहाँ से निकल आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे धारिता की निर्भरता। अगले पेज पे चलेंगे। यहाँ पर यहाँ हम लोग देखेंगे कि धारिता की निर्भरता किस पे धारिता जो है निर्भर करती है। देखेंगे एक फार्मूला हम आगे प्रूव करेंगे, A∑0/D, इसे याद रखिएगा। तो अब देखो, पहली बात तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा चालक के क्षेत्रफल पर, दूसरा चालक के, देखो धारिता किस पर निर्भर करती है, चालक के एरिया पर, चालक के क्षेत्रफल पर। तीसरा किस पर निर्भर करती है, चालक के आकार पर, यहाँ चालक के आकार पर निर्भर करती है। यहाँ चालक के मध्य दूरी पर, चालक के मध्य की दूरी पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के आकार पर, चालक के मध्य दूरी पर। अब हम लोग देखेंगे धारिता के अन्य मात्रक, धारिता के अन्य मात्रक यहाँ देखेंगे, धारिता के अन्य मात्रक विद्यार्थियों। तो यहाँ देखेंगे कि 1 मिली फैरड में 10⁻³ फैरड होंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 माइक्रो फैरड होगा तो 10⁻⁶ फैरड होंगे।
एक नैनो फैरड होगा तो 10 की घात माइनस 9 फैरड होगा, एक पिको फैरड होगा तो 10 की घात माइनस 12 फैरड होगा। ठीक, अब जो है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे गोली चालक की धारिता के बारे में और उसका प्रूफ करेंगे और उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।